वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान दरोगा भर्ती 2021 का जो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं 13, 14 और 15 सितंबर को। उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है, ऑफिशियल अपडेट क्या है, कितना कंपटीशन था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा, ठीक है, जनरल का, ओबीसी का, एमबीसी का, टीएसपी एरिया का, नॉन टीएसपी एरिया का, सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके तो आप फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और कितने नंबर आ रहे हैं आपके तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का कितना नंबर काउंट होता है, फिजिकल का कितना नंबर काउंट होता है, सब कुछ बताया जाएगा, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड होते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि 13, 14 और 15 सितंबर को एग्ज़ाम हुए, ठीक है, और जो बच्चों की जो अटेंडेंस रही वो भी काफ़ी ठीक ठाक रही। ठीक है, मतलब कि 6 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म वॉर्म भरे थे, फीस भी जमा करी थी, ठीक है, और अटेंडेंस भी ठीक ठाक रही, क्योंकि वैकेंसियाँ उतना ज़्यादा नहीं हैं, 800 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो अगर 1 लाख बच्चे भी एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपको पता है कि काफ़ी टफ कंपटीशन है, क्योंकि वैकेंसियाँ कम थी, है ना, दूसरे स्टेट के रिलेटिव। फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। ओके, तो जैसा कि आपने भरा है अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरा होगा, क्योंकि सभी जो भी फॉर्म भरता है सरकारी सर्विस का तो सभी अपनी अपनी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो आपने इतना तो आपसे उम्मीद करी जा सकती है कि आपने देख लिया होगा आपका किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ थी, लगभग कितना कंपटीशन था। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि हर साल जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका एग्ज़ाम का लेवल चाहे इजी हो जाए चाहे टफ़ हो जाए, लेकिन कम उसका जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है, 10 से 15 नंबर तो वो बढ़ जाता है, 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि अगर लेवल सेम रहता है तो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, या फिर लेवल ही कठिन हो जाता है तो कट ऑफ 10-15 मार्क्स बढ़ ज़रूर जाता है हर बार, ये निश्चित है। ठीक है, तो चलिए पिछली बार का मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको 2016 का, फिर मैं इस बार का आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊंगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। राजस्थान दरोगा भर्ती से अब से लेकर ज्वाइनिंग तक यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो चलिए मैं आपको पिछले साल का 2016 का कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर एग्ज़ाम 2016 फॉर मेल पोस्ट। मेल पोस्ट का ये कट ऑफ है। देखिए फ़ीमेल का कट ऑफ इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि फ़ीमेल में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और जो भी कंडीशन है, जैसे कि नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, 36% वगैरह लाना होता था। तो जिन्होंने भी वो कंडीशन पास करी थी फीमेल में, उन सभी को फिजिकल के लिए बुला लिया गया। ये जो कट ऑफ है मेल का, ये वो कट ऑफ है कि इतने नंबर से ऊपर जिसके जिसके आए थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ठीक, इतने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल देने आप जाएंगे अगर इतना नंबर आपका आया था, 2016 की बात है। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए एक नज़र, आपको पता चल जाएगा कि इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए जनरल का 201.90, 202 नंबर मानकर चलिए क्योंकि 0.10, ठीक है। अब जनरल टीएसपी एरिया का भी सेम गया था। एससी कैटेगरी का गया था 161.89, तो 62 मानकर चलिए। एसटी का 164, ठीक है, एसटी का टीएसपी एरिया में 155, ओबीसी का 201, एमबीसी का 201। तो देखिए ओबीसी, एमबीसी और जनरल लगभग सेम जाता है। ठीक है, सबसे कम किसका कट ऑफ जाता है, एसटी का टीएसपी एरिया में, ठीक है, और उससे कम एससी का जाता है 161 और उससे ज़्यादा एसटी का। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, आपने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पिछली बार इतना था तो इस बार 10-15 नंबर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर आने पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा इस बार। तो दोस्तों देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी में 200 से 220, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हर साल कोई भी एग्ज़ाम हो 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाता है कंपटीशन का। ठीक है, या तो बच्चे आ जाते हैं पढ़ने वाले तेज, या पेपर इजी आ जाता है, या पेपर कठिन आ जाता है, कुछ भी वजह रही हो, लेकिन 10 से 15 मार्क्स सभी एग्ज़ाम में बढ़ता है। आप सभी तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आपको पता होगा। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था जनरल का 201 था,
ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 15 नंबर बढ़ जाता है तो 210 भी हो सकता है, 215 भी हो सकता है, 216 भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 से 220 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो सेफ़ है। ठीक है, मतलब 220 अगर किसी के नंबर आ रहे हैं वो तो 100% सेफ़ है। ठीक है, पिछली बार 200 से ज़्यादा गया था तो 200 से ज़्यादा इस बार भी जाएगा। तो 200 से ज़्यादा और 220 से नीचे जो जिसके भी हैं सेफ़ है। जनरल टीएसपी का भी इसी तरह है। और एमबीसी और ओबीसी आपको पता है पिछली बार सेम गया था जनरल का, इस बार भी आप समझ सकते हैं कि 200 से 220 तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अभी ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, फाइनल सिलेक्शन में अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको पता है कि एसटी का 155 से 165, पिछली बार 155 गया था, इस बार 10 नंबर, जैसे कि मैंने बोला कि 10 से 15 ज़्यादा जाता है तो देखिए 10 नंबर बढ़ाकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 265। और फिर एससी और एसटी की बात कर लेते हैं तो 160 से 175। इतना आने पर आपको देखिए फाइनल सिलेक्शन वाला नहीं है, आपको बस फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये कट ऑफ कितने नंबर में से, देखिए आपको पहला पेपर हुआ होगा हिंदी का, दूसरा पेपर हुआ होगा जीएस का। ये 200 नंबर का था पहला, दूसरा भी 200 नंबर का था, तो टोटल कितना हो गया 400 नंबर का। 400 नंबर में इतने नंबर, मतलब 200 से 220 नंबर उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर कि 400 में आपके इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल में आपको पता है, फिजिकल का मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट का भी कट ऑफ बताऊँगा कि कितने पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको पता है कि फिजिकल 100 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं वो जोड़े नहीं जाते हैं, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। फिजिकल में पास होने के लिए आपको मिनिमम 50 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, 50% नंबर। ठीक, 50% नंबर आप ले आएंगे फिजिकल में, तब आपको जो भी बच्चे पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि रिटर्न के बाद फिजिकल मेडिकल वगैरह होता है। ठीक है, फिजिकल में 100 नंबर का होता है, 50 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, इंटरव्यू आपका होता है 50 मार्क्स का। तो जो आपका जो फाइनल मेरिट आती है तो उसमें 400 जो रिटर्न मार्क्स, रिटर्न एग्ज़ाम था 400 नंबर का, वो पहला हिंदी का 200 का था, फिर दूसरा डीएस का 200 था, तो 400 में जिसमें ये वाला फिजिकल के लिए मैं बता रहा हूँ इतने नंबर, वो 400 जोड़े जाते हैं और प्लस ये इंटरव्यू का 50 नंबर। तो मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो सिर्फ रिटर्न और इंटरव्यू की बनती है, रिटर्न और इंटरव्यू की। आपका जो फिजिकल का जो नंबर होते हैं 100 में आप कितने भी स्कोर कर लीजिए, 100 में चाहे आप 100 स्कोर कर लीजिए, उसका फाइनल मेरिट में नाम नहीं बनता है। ठीक, उसका सिर्फ आपको फ़ायदा होता है कि आपके अच्छे नंबर फिजिकल में आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल में फेल हो गए तो आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक, फिजिकल से आपका नंबरों में कुछ लेना देना नहीं, आपकी जो मेरिट बनती है वो रिटर्न के 400 और इंटरव्यू के 50, मतलब कि 450, 450 नंबर बनती है। और यहाँ पर खेल हो जाता है गड़बड़, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 40-42 नंबर के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इंटरव्यूअर में कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर। ठीक है, तो 40 के आसपास मान लीजिए आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर गया, अच्छा इंटरव्यू गया, तब भी आपका 40 के आसपास नंबर आएगा। ठीक, तो पिछली बार का हम लोग कट ऑफ अगर देखें पूरा फाइनल का, तो देखिए 310 और 312 के आसपास गया था जनरल का। ठीक है, अब इसमें से 40 नंबर आप इंटरव्यू के घटा दीजिए, मान लीजिए अच्छे खासे बच्चे को 400 नंबर इंटरव्यू के गया होगा, तो फिर भी आपको रिटर्न में देखिए कितना ज़्यादा स्कोर करना पड़ा। मतलब फिजिकल के अगर आपके मार्क्स कम है, आपको फिजिकल के लिए तो बुला लिया जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू होने के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट में नाम आए। तो देख लेते फाइनल मेरिट कितने पे बन सकती है। तो दोस्तों अब ये है आपके सामने फाइनल मेरिट, ये मेल वाली है, ये फीमेल की है। ठीक है, तो जनरल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 300 से 320, क्योंकि पिछली बार 310 312 जनरल का गया था। जब पिछली बार 310 312 जा सकता है तो इस बार 320 तक तो डेफिनेटली जाएगा, इससे कम में तो चांस है ही नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 40 नंबर मान लीजिए इंटरव्यू में मिल जाता है, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू जाता है। ठीक है, तो फिर भी आपका कितने नंबर बचे, 320 में से अगर आप 40 माइनस करेंगे तब भी आपके 280 नंबर बचे। वो 280 नंबर आपको किस में स्कोर करने थे, वो आपको रिटर्न में स्कोर करने थे, जिसका 40 नंबर का पूर्णांक था। समझे, आपको भले ही 200 नंबर आने पे आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा,
लेकिन आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपके रिटर्न में 280 नंबर होंगे और इंटरव्यू में कम से कम 40 नंबर मिलेंगे, तब जाके आपके 300 से 320 के बीच में मार्क्स बनेंगे, क्योंकि फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो जनरल में 300 के ऊपर ही रहेगा, 320 के आसपास जाएगा मेल का, और फीमेल का 245 से 260 जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर फीमेल का 260 जाता है इस बार, तो 40 नंबर इंटरव्यू में मान लीजिए आपके मिले हैं, और कितने बच गए, 220 नंबर बच गए। वो 220 आपके किस में आने चाहिए थे, वो आपके रिटन एग्ज़ाम में आने चाहिए थे। तो आप यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं आप फ़र्क समझ गए होंगे कि फ़िजिकल के लिए बुलाने में भले ही कम कट ऑफ जाए, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन देखिए रिटर्न का 220 नंबर और इंटरव्यू का 40 नंबर, तब जाके कितना हुआ 260, तब जाके आपका फीमेल में जनरल का कट ऑफ क्लियर होगा। तो इसी तरह से जनरल टीएसपी में 260 से 275 बताया जा रहा है, फीमेल का 245 से 260 बताया जा रहा है, एससी का 250 से 265 बताया जा रहा है, और फीमेल का एससी का 215 से 230, ठीक है, और एसटी का 265 से 280, और एसटी फीमेल का 205 से 220। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इनको इंटरव्यू में 40 मार्क्स मिल जाते हैं और 220 इनका जा रहा है, तो मतलब 180 नंबर किस में होने चाहिए थे, रिटर्न में होने चाहिए थे, ठीक है। अब इनका मान लीजिए 150 नंबर पे रिटर्न पे इनको बुला तो लिया गया था फीमेल को, लेकिन फाइनल सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, जो जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब अगर 180 हुए रिटर्न में और इंटरव्यू में 40 नंबर के आसपास मिल गए, तब जाके ये कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक। इसी तरह से एसटी टीएसपी का दिया है कि 205 से 220। ओबीसी और एमबीसी का आपको पता है कि जनरल के बराबर तुलना यहाँ पर करी जा रही है, पिछली बार भी इस बार भी। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फिजिकल एग्ज़ाम किस तरह से होता है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, मेडिकल एग्ज़ाम किस तरह से होता है, इंटरव्यू किस तरह से होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।